मैंने हर समय देखा है घर में मेरी माँ या मेरी सासू माँ जब भी चावल बनाती है, चावल के पतीले को हर समय ढक के रखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई ना कोई घर में है ही। बहुत सारे मेंबर्स घर में रहते हैं। वो लोग आके पतीला का ढक्कन खोलेंगे, खोल के पतीले में झाँकेंगे और बोलेंगे चावल थोड़ा सा कम लग रहा है, आज शायद कम ना हो जाए खाते समय। इस बात को कंफर्म करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी आएगा, आके पतीला खोलेगा, फिर ढक्कन को खोल के बोलेगा कि हाँ, चावल थोड़ा सा कम ही लग रहा है। ये एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो। नेगेटिव एनर्जी को कभी कंफर्मेशन नहीं देना चाहिए, फिर वही चीज़ हो जाता है। आप लोग ज़रूर जानते होंगे, मंदिर या गुरुद्वारा में जो प्रसाद है हर समय ढका हुआ रहता है और प्रसाद कभी भी कम नहीं होता है। कोई भी आवर में आप लोग चले जाइए, आप लोगों को गुरुद्वारा में या मंदिर में कुछ ना कुछ प्रसाद ज़रूर मिलेगा, हर समय ढका हुआ रहता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि कोई नेगेटिव वेव्स उसमें ना आए। Hello everyone, I'm Tora Adhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को महाभारत होने के बाद उसके बाद की एक कड़ी की छोटी सी कड़ी सुनाऊंगी। आप लोग सब जानते हैं कि पांडु का तीसरा पुत्र अर्जुन था। अर्जुन का बेटे का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटे का नाम था परीक्षित। मेरी कहानी परीक्षित से स्टार्ट होती है। परीक्षित जब राजा था, अचानक एक दिन वो अपने आप को राज्य के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर था, वहाँ अपने आप को बंद करके रखता है और गार्ड्स को कहते हैं कोई मेरे टावर में घुस ना सके। अब एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। परीक्षित को बहुत भूख लगता है। तब वो गार्ड्स को कहता है मेरे लिए कुछ फल आहार लाओ। तो गार्ड्स लोग बहुत धो के सजा के, राजा है, उसके लिए फलाहार लेके जाता है। परीक्षित जब खाता है, अचानक एक फल के अंदर उसे एक छोटा सा कीड़ा मिलता है। वो कीड़ा को उठा के फेंकने ही वाला था, ठीक उसी समय कीड़ा जो है एक सर्प का रूप ले लेता है और उसे डस देता है। वहीं परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। परीक्षित का बेटा जन्मेजय, उसका बेटा, ये देखकर बहुत दुख होता है कि एक सांप ने, मेरा पापा एकदम चारों तरफ से घिरा हुआ एक टावर में था, इसके बावजूद सांप अंदर आके खा लिया। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो राज्य में बोलता है कि बहुत बड़ा एक यज्ञ करो, सब बड़े बड़े मुनि ऋषियों को बुलाओ और यज्ञ की अग्नि इतना ऊंचा होना चाहिए कि सब सांप उसमें मर जाए, तभी जस्टिस मिलेगा। मेरे पिताजी को बिना कारण ऐसे मारने के लिए अब इन सांपों को एक शिक्षा होगी। ये सुनकर एक व्यक्ति उसके पास आता है और आके बोलता है कि महाराज ऐसे मत कीजिए, अनर्थ मत कीजिए। तो वो बोलता है नहीं, मैंने जस्टिस के लिए किया है। तो वो कहता है क्या आप जानते हैं कि आपके पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ? तो वो पूछता है तुम कौन हो इतना बोलने वाला? तो वो बोलता है कि मेरे पिताजी ऋषि मुनि थे, लेकिन मेरी माँ नाग परिवार से थी, तो मैं दोनों का ही बेटा हूँ। मैं दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नाग परिवार का भी हूँ। अगर सब नाग मर जाए तो नाग के भी जो लोग हैं वो भी तो आपसे जस्टिस के लिए आपको मारना चाहेंगे। तो फिर वो पूछता है कि मेरे पिताजी को क्यों मारा? मेरे पिताजी ने किसका क्या बिगाड़ा था कि सांप आके उसे काट दिया? तो उसने कहा कि शायद आपको पता नहीं, आज से 10 दिन पहले आपके पिताजी जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार करते करते उन्हें बहुत प्यास लगा था। उन्होंने देखा सामने एक छोटी सी कुटिया है, उसके सामने एक बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे एक मुनि जो है मेडिटेशन कर रहा है। तो उसको जाके उसने कहा मुझे एक गिलास पानी देंगे? लेकिन वो मुनि एकदम मेडिटेशन के, एकदम डीप मेडिटेशन में थे, उन्हें ये बात सुनाई नहीं दिया। और आपके पिताजी ने गुस्से के मारे, सामने एक मरा हुआ सांप था, उस मरे हुए सांप को उस मुनि के गले में एकदम पहना दिया। कुटिया में उस मुनि का शिष्य ये सब देख रहा था। उसे बहुत खराब लगा कि उसके गुरु को इस तरह इसने अपमान किया। तब उन्होंने उसको अभिशाप दिया, आपके पिताजी को अभिशाप किया कि 7 दिनों में सांप आपको डस के मार डालेगा। तो उसने कहा मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो, लेकिन मेरा तो पिताजी का डेथ हो गया तो मुझे तो खराब लगेगा ही। अच्छा,
मैं समझ रही हूँ पिताजी ने अन्याय किया है, लेकिन सांप ने क्यों ऐसे किया? तो उन्होंने कहा इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार अर्जुन ने पूरे जंगल में आग लगा दिया था, क्योंकि उस जंगल को साफ करना था, साफ करके उसे इंद्रप्रस्थ बनाना था। जब ऐसे हुआ, पूरा जंगल में आग लग गया, तब बहुत सांपों की मृत्यु हुई। तब उन्होंने कहा था कि आइदर अर्जुन या उसके वंशज के किसी को कोई सांप डस लेगा। तब ये राजा बोलता है मैं तुम्हारी सब बातें समझता हूँ, लेकिन इसके मतलब मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। तो फिर ये व्यक्ति बोलता है कि अगर आपने सब नाग को इस तरह जला के मार दिया, तो फिर तो नाग आपसे प्रतिशोध लेने के लिए, अपने आप में जस्टिस लाने के लिए आपके कोई परिवार को मारेगा। इस तरह ये तो चलता रहेगा, आप एक बार मारेंगे, ये एक बार मारेगा। हर चीज़ का तो एक एंड होना चाहिए। अगर कोई खराब वेव्स हो, अगर कोई खराब घटना हो, उसको हमें हर समय पीछे फेंक के जीवन में आगे चलना चाहिए, तभी हम लोग सबको शांति मिलता है। तो वो बोलते हैं अच्छा अगर यही बात है तो महाभारत की युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो उसने कहा शायद आपको पता नहीं, आप पूरी कथा को पढ़िएगा। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था, जस्टिस के लिए नहीं। अब पढ़ के देखिएगा कि कौरव लोग अंत में स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में, और पांडव लोग अंत में स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में। जस्टिस के लिए महाभारत नहीं हुआ था, और वहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये धर्म के लिए हो रहा है। अगर आप बात को समझ सके तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग बच जाएंगे। तो फिर इस राजा को लगा कि हाँ ये लड़का ठीक ही बोल रहा है, तो उसने एकदम यज्ञ बंद कर दिया। जो भी सांपों का डेथ हो गया था उसके लिए उसने क्षमा मांगी, वहाँ यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ जाके क्षमा मांगी, और जो भी सांप था उन सबको बचाया। तो हम लोगों को भी जीवन में अगर कोई खराब चीज़ हम लोगों के जीवन में हुआ है, उसे हमें पीछे रखना चाहिए। अगर मेरा कोई शत्रु भी है, उस शत्रु को मुझे हर समय ब्लेसिंग्स देना चाहिए। वो मैं अगर दूर से ब्लेसिंग्स दूँ तो वो भी मुझे वापस में ब्लेसिंग्स ही देगा। इस चीज़ को हर समय याद रखना चाहिए। हर समय दुआ दो, दुआ दो, जीवन को स्वस्थ बनाओ, जीवन को क्लीन बनाओ। ये सब चीज़ों के पीछे मत रखो, जो खराब है उसको पीछे रखो और जीवन में आगे बढ़ो। If you like my story, please like, share and comment on my video. Subscribe my channel if you have not done it before, and press the bell icon which is just beside the subscribe channel, and click on all notifications to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a very new story and a new thought. Till then, stay happy and blessed. Bye bye, friends.